ध्वजमानक और पशु युद्धभूमि के अनकहे नायक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी महाभारत की कहानियों की इस नई कड़ी में। आज हम बात करेंगे उन खास नायकों की जिनका नाम शायद कम सुना हो, लेकिन युद्ध की गहमा गहमी में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। जी हाँ, आज हम जानेंगे उन ध्वजवाहकों, मानक धारकों और उनके साथ चलने वाली अश्व सेना, हाथी दस्ता यानी घुड़सवार हाथी सैनिक और उनके साथ रहने वाले जानवरों की कहानी। महाभारत के युद्ध के समय जब धूल और धुएं के बादल छाए रहते थे, तब ये नायक अपने ध्वज, प्रतीक और जानवरों के सहारे सेनाओं को दिशा देते थे, मनोबल बढ़ाते थे और युद्ध के अंधकार में उम्मीद की किरण बनकर उभरते थे। चलिए पहले समझते हैं कि ये ध्वजवाहक और मानक धारक कौन होते थे। युद्ध के मैदान में जब हजारों सैनिक एक साथ लड़ रहे होते थे तो आवाज़ें, शोरगुल और धुंधलाहट के कारण किसी की बात सुनना या देखना मुश्किल हो जाता था। ऐसे में ये ध्वजवाहक अपनी सेना के झंडे, बैनर या मानक लेकर चलते थे। ये झंडे अलग अलग रंग, प्रतीक और जानवरों की आकृतियों से सजाए होते थे जो सेना की पहचान होते थे। जैसे कि पांडवों के ध्वज पर एक मयूर होता था, वहीं कौरवों के ध्वज पर सारस का प्रतीक था। ये झंडे दूर से ही दिखाई देते थे और सैनिकों को बताते थे कि उनकी सेना कहाँ है, कौन सी दिशा में बढ़ना है और किस प्रकार का हमला करना है। अब आते हैं कैवलरी यानी घुड़सवार सेना पर। घोड़े युद्ध के लिए सबसे तेज और चतुर साथी होते थे, परंतु घोड़े की देखभाल भी बड़ी जिम्मेदारी थी। युद्ध के बीच में घोड़े को थकान या चोट लग सकती थी, इसलिए इनके साथ घुड़सवारों के विशेष प्रशिक्षक होते थे जो इन्हें समय समय पर आराम देते, उनकी देखभाल करते और युद्ध के कठिन हालात में भी घोड़े को तंदुरुस्त रखते। घोड़े सिर्फ तेजी से हमला करने का जरिया नहीं थे, बल्कि वे सैनिकों के मनोबल का भी बड़ा हिस्सा थे। एक घोड़ा जब उत्साहित और स्वस्थ होता है तो उसका सवार भी ज्यादा हिम्मत से लड़ता है। महाभारत में हाथी दस्ता भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाथी न केवल विशालकाय और शक्तिशाली होते थे, बल्कि वे युद्ध के मैदान में चलने वाली एक चलती किले की तरह थे। हाथियों के साथ काम करने वाले सैनिकों को हाथी पालक या हाथी मंत्री कहा जाता था। ये लोग हाथियों की देखभाल से लेकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने तक सब करते थे। हाथी तेज बारिश, धूल और धूप में भी धैर्य से काम करते थे, लेकिन उनकी देखभाल में भी सावधानी बहुत जरूरी थी। कभी कभी हाथी युद्ध के शोर में घबरा जाते थे, तब उनके प्रशिक्षकों को इन्हें शांत करना पड़ता था ताकि वे अपने साथियों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब सोचिए, जब इस भारी युद्ध की गड़गड़ाहट और गर्द भरे मैदान में सैनिक एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे होते, तब ये झंडे, प्रतीक और जानवर ही उनकी आंखें और आवाज बन जाते थे। मान लीजिए अगर किसी सैनिक की नजर अपने ध्वज पर पड़ जाए तो उसे पता चल जाता कि अभी वो अपने ही लोगों के बीच है और उसे किस दिशा में जाना है। इसी तरह घुड़सवार और हाथी दस्ता अपनी चाल से सेना की गति और रणनीति को नियंत्रित करते थे। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। युद्ध के एक दिन भीषण धूल के कारण पांडवों की सेना आपस में बिखर गई थी। सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी द्रोणाचार्य ने अपने मानक धारक को आदेश दिया कि वो अपने यज्ञ के प्रतीक वाले झंडे को ऊंचा उठाए ताकि सभी सैनिक उसे देख सकें। उस झंडे को देखकर सैनिकों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एकजुट होकर दुश्मन पर प्रहार किया। इस घटना ने साबित कर दिया कि सही संकेत और प्रतीकों की समझ यानी सिग्नल लिटरेसी युद्ध में कितनी जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले हर टीम या समूह में संकेत और प्रतीकों की समझ बेहद जरूरी होती है। चाहे वो झंडे हो, संकेत हो या कोई भाषा, ये सभी हमें दिशा देते हैं। दूसरा, जानवरों की देखभाल और सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना सैनिकों की रणनीति, क्योंकि जब जानवर स्वस्थ और खुश रहते हैं तो वे भी अपनी पूरी ताकत से साथ देते हैं। और अंत में युद्ध या किसी भी मुश्किल हालात में भी व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होता है, तभी हम अराजकता में भी सफलता पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी झंडे को ऊंचा लहराते देखें या किसी खेल में टीम के प्रतीकों को जाने, तो याद रखिए कि ये सिर्फ रंग या डिजाइन नहीं होते, बल्कि वे हमारी एकता, पहचान और हिम्मत के प्रतीक होते हैं। और जानवरों के साथ प्रेम और देखभाल से हम अपनी ताकत और विश्वास को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारे साथ इस कथा यात्रा पर चलने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई रोचक और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी कहानियों को दूसरों से साझा करते रहिए। जय महाभारत।